सच है वल्लाह, हक है अल्लाह, सच है वल्लाह, हक है अल्लाह, सच है वल्लाह, हक है अल्लाह। सच है वल्लाह। देखो उस्ताद, जिक्र अगर अल्लाह पाक का हो तो हर चीज आसान हो जाती है, दिल को सुकून भी मिलता है और रास्ते भी खुद ब खुद खुल जाते हैं। हाँ बेटा, यही सच है। ये खास तुम्हारे लिए तैयार की गई है। ये तुम्हारा दिफा करेगी, जालिम के लिए कहर बन के टूटेगी। संभाल के रखना। जुल्फार से अच्छी कोई तलवार नहीं और अली से ज्यादा कोई बहादुर नहीं। यह कौन सी जगह है? क्या तुमने ढूंढ ली है? हाँ, मुझे नहीं बताओगे? ये तो तुम्हें कल पता चल जाएगा जरगे में। किधर जा रहे हो तुम? पता है आज जिरगा भी है। शिकारी पर जा रहा हूँ भाई। क्या आपको लगता है मैं भूल जाऊंगा? तीरों की गिनती भी पूरी है, रास्ता भी याद है। फिक्र ना करें, वापस आके ही सांस लूंगा। दुआ देना बस। अच्छा, तैयारियां मुकम्मल हैं। ठीक है भाई। आओ बामसी, गोश्त क्यों लेके आए हो? भूल गया है क्या कि हम शिकार पे जा रहे हैं? ये तो पहले ही हांडी पका के बैठा है। फिक्र मत करो बामसी, हम तुम्हें भूखा नहीं रखेंगे। बस शिकार करने की तैयारी करो। पता नहीं हिरण कितने मनमते करेगा कि हमें छोड़ दो। याद रखना, शिकारी कभी भूखा नहीं मरता, ये बात दिल में बिठा लो। इंतजाम ही करना है तो शिकार करने की क्या जरूरत पड़ी? क्या ना, मजबूत है, बस लगाम थोड़ा कस दूंगा। ये घोड़ी भी तैयार हो रही है, लग रहा है सफर लंबा होगा। लंबा जरूर, पर मजेदार भी। हवा ठंडी पड़े उससे पहले निकलते हैं। ठीक है, बस एक आखिरी बार देख लूं। ये लोग दोबारा खतरे में जा रहे हैं। हाँ, कुछ बड़ा होने वाला है। अल्लाह खैर करे। देखो कितना सुकून से निकल रहे हैं। बहादुर हैं ये लोग। तुमने उसको अलविदा क्यों नहीं बोला? कभी कभी लफ्जों की जरूरत नहीं होती, निगाह ही काफी है। सुनो, ये कला तुम्हारे कंधों पर खड़ा है। अगर तुम में से किसी ने भी लम्हा भर की भी गफलत की, दुश्मन दीवार के इस पार से हम पर टूट पड़ेगा। ये कला हमारा आखिरी सहारा है। इसे खोना मतलब सब कुछ खोना है। होशियार रहो, आंखें खुली रखो। ये किसने क्या है? तंबूस को किसने मारा? ये किला क्यों खामोश है? हर कोई उधर उधर नजरें चिरा रहा है। क्या तुम लोग हकीकत छुपा रहे हो? कोई मुझे सच बताएगा या नहीं? खुश आमदीद चचा आजम, आपके यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बस जरा कमजोर था, मैंने सोचा इसे सबक सिखाया जाए। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अंदर चलो, बताता हूं। चचा आजम, मैंने आपसे हमेशा सच बोला है और आज भी वही कर रहा हूं। किले के दरवाजे खुले रहेंगे, मगर मेरा ओहद बदलने वाला नहीं। जो फैसला हो हक और इज्जत के लिए होगा। हमारे जो सिपाही कैदियों को लेकर आ रहे हैं वो अब तक कहां पहुंचे हैं? वो बस आने ही वाले हैं चचा आजम।
बाबा, आखिर हम इनकी कैद से आजाद कब होंगे? मैंने एक रास्ता ढूंढा है। जैसे ही ये लोग आराम करने के लिए रुक जाएंगे, फिर हम यहां से भाग जाएंगे। वाह, क्या हिरन है, माशाल्लाह। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मैंने तुझे कहा था भागने की कोशिश मत करना। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अब चखो मेरी तलवार का मजा। प्रभु, मैं तेरा काम खत्म कर दूंगा। सोच लिया है, पीछे हटने का वक्त तेरे पास। आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। और देर हो चुकी है, फिर देख ले कौन बचा रहता है। कोशिश करके देख। बस यही खत्म कर दे। बचा लिया, लेकिन कब तक? देखो ये वार इतनी आसानी से नहीं। अब भागने का रास्ता नहीं बचा। खत्म हुआ। सब पीछे। तो तलवार फेंक दो और हाथों से लड़ाई करो। बाबा, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको बचा लेंगे। अगर हम कामयाब हो गए तो दुनिया के नक्शे को बदल के रख देंगे। बिगड़े हुए शहजादों के बारे में क्या ख्याल है, जिन्हें तख्त से ज्यादा अपनी अना अजीज है? हम कैसे उन पर भरोसा कर सकते हैं? ये लोग जब तक एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी इस काम में। सल्जूक सल्तनत के ऐवानों में आज एक ही नाम गूंज रहा है, सुल्तान सलाहुद्दीन। इसके अदल की गूंज भी है और इसकी तलवार की हैबत भी। वाकई इसके डंके बज रहे हैं। जब हमने इनको सलाहुद्दीन के पातों से लाड़वा दिया, उस दिन हम कामयाब हो जाएंगे। फतह हमारे कदम चूमेगी। क्या वो ठीक हो जाएगा? हाँ, खिंचाव भर है। मांसपेशी को ढीला कर दूं तो दर्द उतर जाएगा। आप इनकी जान तो बचा ली, लेकिन अब क्या होगा? भाई तो गया काम से, अब तो अल्लाह ही उसकी मदद करेगा। बेहतर यही कि तुम लोग अपना काम करो। हमें जाना चाहिए। दरिंदे खून की बू सूंघेंगे तो यहाँ तक आ जाएंगे। आ सकते हो तुम। तुम्हारी मदद का शुक्रिया। तुम अपने कबीले का नाम बता दो, एहसान चुका देंगे तुम्हारा। बमसी, घोड़ी लेकर आओ, हमें चलना होगा। ना बाजी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। बाजी, हमें उनके साथ जाना होगा।
मैं। फिक्र न कर, ठीक है। देखो वो कालीन वाले को। सीधा फिर से खुल गया है, देख लो। हाँ, मैं कस रहा हूँ। तुम फिक्र मत करो। दूध गर्म करके रख देना, शाम तक जल्दी पहुंच जाएगी। घोड़े को पकड़ कर रखो, हिल रहा है। चिंता मत करिए, मैं संभाल लूंगा। अरे पर्दू गुल्लू, इतने दिनों के बाद मिले हो, वैसे के वैसे ही हो। खुश आमदीद उस्ताद ताजर, सफर आपका यकीनन बहुत अच्छा गुजरा होगा। मैं यहाँ पे कारोबार करने आया हूँ। मुलाकात हो सकती है मेरी सुलेमान साहब से? उनसे इजाजत लेनी है कारोबार करने के लिए। हाँ, अंदर चले। सुलेमान साहब अंदर बैठा है। अस्सलामुअलैकुम सुलेमान साहब। वालेकुम सलाम उस्ताद ताजर, बताइए यहाँ कैसे आना हुआ? आपसे मिलकर बहुत खुशी होती है। ये छोटा सा नजराना मेरी तरफ से कबूल करें। आपने जहमत की। पुर्दुगुल्लू, ये सब गरीबों में बांट दो। यहाँ आते हुए तुमने और क्या क्या देखा, हमें बताओ। काश के मैंने कुछ सुना ही ना होता। काश मैं ये सब देखने से पहले अंधा हो जाता। तुमने ऐसा क्या देख लिया है? सुल्तान ने कोनिया फतह कर लिया, लेकिन वो भागे हुए शहजादे से खौफजदा है। एक सुना है हमारे काफिलों पे दुश्मनों ने हमले किए हैं और वो मजीद हमला करेंगे। और हम यहाँ उधर आपस में ही लड़ रहे हैं। सरदार सुलेमान साहब, आपके कबीले के बाजार में तिजारत करना चाहता हूँ। आपकी इजाजत अगर है तो कर सकता हूँ। इजाजत है, आपको यहाँ पे तिजारत कर सकते हो आप, मगर यहाँ पे महंगाई नहीं करना, ये बात याद रखना। सबब ये लड़की हर काम करती है, खाना भी अच्छा बनाती है और घर के काम भी अच्छा करती है। अगर तुम चाहो तुम्हारे घर को संभाल लेगी जैसे अपनी जिम्मेदारी। ये लड़की खूबसूरत है। तुम कहाँ से आई हो लड़की? तुम्हारा घर कहाँ है? कहाँ से आई हो? हजूर, काफिला जो आने वाला था उन पर हमला हुआ है। किसने ये जुरात की? ये अभी तक पता नहीं चला किसने किया है। उन लोगों को मार क्यों नहीं डाला तुमने? हम देर से पहुंचे थे वहां। क्या मतलब देर से क्यों पहुंचे थे? या मुझे दो, कालीन बनाने में काम आएगी और आप थक गई होंगी। थोड़ा आराम करें। क्या तुमने भी देखा? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? सब लोग वहीं देख रहे हैं, कुछ बड़ा हुआ है। यकीन नहीं हो रहा। ये लोग कौन हैं? वो तुम्हें ये कहां से मिले हैं? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उन पर कुछ लोगों ने जंगल में हमला किया था। क्या हुआ है? आपको कुछ लगा तो नहीं है? और ये कौन लोग हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम परेशान न हो। इन लोगों पे नजर रखना। जैसा आप कहें सरदार। ये कौन लोग हैं गुलदारो? एर्तुगर्ल ने अभी कुछ नहीं बताया, जल्द ही मालूम हो जाएगा। पहले मैं इसकी तकलीफ खत्म करूंगा, फिर इसको मरहम लगा के पट्टी बांध दूंगा, फिर उसे आराम मिलेगा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। बेटी, अब तुम लोग बाहर जाओ।
इसे अभी आराम की जरूरत है। आपके बाबा अब यहाँ पे महफूज हैं। आप भी आराम करें। काफी आप लोग भी थक गए होंगे। मशकूरी आपका। अल्लाह ने आपको फरिश्ता बना के भेजा। अगर आप ना आते तो हमें वो मार देते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कोई फरिश्ता नहीं। आप लोगों की जान बच गई। शुक्र है अल्लाह का। कहां लेके जा रहे थे ये तुम्हें? शायद हमसे कीमत वसूल करने का इरादा था, क्योंकि मेरे बाबा ताजिर हैं, इसीलिए अगवा किया था उन्होंने हमें। बस यही जानती हूँ कि आपने हमें बचा लिया।